Hello students, good morning. Today we shall read your 8th chapter, that is a game of chance. A game of chance का मतलब होता है कि किसी का लक ट्राई करना, कि उसके भाग्य में क्या है उसको ट्राई करना, चेक करके देखना। और चांस मतलब कोई बाय चांस अगर कोई चीज़ आपको हाथ लग जाती है उसके बारे में है ये स्टोरी। Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. So, राइटर बोल रहे हैं कि हर साल ईद के मौके पर उनके गांव में एक मेला लगता था। ईद तो एक ही दिन सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन वो जो मेला था वो बहुत दिनों तक गांव पर रहता था। Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods to sell. तो ट्रेड्समैन मतलब शॉपकीपर्स और पीपल हु हैव गुड्स टू सेल। ट्रेड्समैन मतलब दुकानदार बहुत सारे आते थे वहाँ पर, बहुत सारी अपनी चीज़ों को बेचने के लिए। You could buy anything from a small pin to a big buffalo. तुम वहाँ पर उस मेले पर कुछ भी चीज़ खरीद सकते हो, वो एक स्मॉल पिन हो या फिर एक बिग बफालो हो। Uncle took me to the fair. भैया who worked for us at home came with us. सो राइटर के जो अंकल थे उनको और भैया को, भैया एक लड़का था जो कि उनके घर में काम करता था, उनको लेकर गए मेले में। देयर वॉज ए बिग क्राउड एट द फेयर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी मेले में। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन वी मेट ए फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। उस भीड़ के बीच में से वो उनके जो अंकल थे उनको लेके जा रहे थे और उन्हें अपने कुछ फ्रेंड्स को देखा। दे वांटेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम, और उनके फ्रेंड्स चाहते थे कि अंकल उनके साथ थोड़े टाइम बिताएं। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। सो अंकल ने पूछा राइटर को कि क्या तुम मेले को भैया के साथ घूमना पसंद करोगे जब तक मैं वापस नहीं आता। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं भैया के साथ घूमूं मेले में। अंकल वांट मी नादर टू बाय एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट व्हाइल ही वॉज अवे। यहाँ पर देखो नाइदर नॉर का एक एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है, इसको हम सेंटेंस को जॉइन करने के लिए यूज़ करते हैं। नाइदर नॉर ये नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। सो अंकल ने वार्निंग दिया था, मुझे सचेत किया था कि मैं ना ही कुछ खरीदूं और ना ही दूर जाऊं। आई प्रोमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम, मैंने प्रोमिस किया कि मैं उनके लिए वेट करूंगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। सो भैया के साथ राइटर ने बहुत सारे दुकान घूमे और ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जिनको खरीदना वो चाहते थे, लेकिन उन्होंने अंकल के आने तक का वेट किया। देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप, तो वो लोग आए, लकी शॉप कहकर एक दुकान था वहाँ पर वो लोग आए। द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड, देखो ये एक्सप्रेशन फिर से यूज़ हुआ है, नाइदर नॉर का नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। जो शॉपकीपर था ना ही यंग था या ना ही ओल्ड था। ही वॉज अ मिडिल एजड मैन, मिडिल एज का था। ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी, फिर से आया एक्सप्रेशन नाइदर नॉर, वो ना ही ज़्यादा स्मार्ट था ना ही ज़्यादा लेजी था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक, वो चाहता था कि हर कोई अपना लक ट्राई करे वहाँ पर उस दुकान पर। देयर वर डिस्क्स ऑन द टेबल विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन, वहाँ पर डिस्क रखे हुए थे और वहाँ पर नंबर 1 to 10 रखे हुए थे। All you had to do was to pay 50 पैसे, pick off any 6 discs, add up the numbers on the discs and find the total. So जो डिस्क रखे हुए थे वहाँ पर नंबर्स लिखे हुए थे और आपको 50 पैसे देकर कोई भी 6 डिस्क लेना था और उसका टोटल लिखना था। The article marked with that number was yours.
जो जिस नंबर आएगा उस पर आर्टिकल जो मार्क किया गया है वो चीज़ आपका होगा। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सिलेक्टेड 6 डिक्स। एक ओल्ड मैन आया, उसने 6 डिक सिलेक्ट किए पैसे देकर। ही एडेड ऑफ द नंबर्स ऑन दैम एंड फाउंड द टोटल बस 15। उसने काउंट किया और ऐड किया कि उसको 15 हुए। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15। उसको 15 मार्क किया गया, आर्टिकल दिया गया जो कि एक बहुत ही सुंदर सा क्लॉक था। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट ए क्लॉक, लेकिन उसे क्लॉक की ज़रूरत नहीं थी। द शॉपकीपर ओब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। सो 15 रुपये देकर उसने वो क्लॉक खरीद लिया फिर से ही शॉपकीपर ने, जो कि दुकान खोल कर बैठा हुआ था। द ओल्ड मैन वेंट टू बी वेरी प्लीज्ड। वो जो बुढ़ा आदमी था वो खुश होकर वहाँ से चला गया। देन ए बॉय ए लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक। एक बच्चा आया जो कि थोड़ा बड़ा था मुझसे, वो भी अपना लक ट्राई कर रहा था। ही गॉट ए कॉम ₹25 पैसे। उसने 25 रुपये का एक कॉम उसे मिला। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड। फिर से एक्सप्रेशन आया, देखो नाइदर एंड नॉर का। ना ही वो खुश था ना ही सैड था। ही बॉट द कम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे से उसने उस कॉम को फिर से उस बच्चे से खरीद लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। He now got a fountain pen worth 3 rupees. Then he tried a third time and got a wristwatch worth 25 rupees. When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees. The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash. सो वो बच्चा 3-4 बार उसने अपना लक ट्राई किया। एक बार उसे फाउंटेन पेन मिला, उसके बाद उसे वॉच मिला, रिस्ट वॉच, उसके बाद टेबल लैम्प मिला और वो बहुत खुश होकर पैसों के साथ और चीज़ों के साथ अपने घर चला गया। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। राइटर बोल रहे हैं कि मुझे भी मेरा लक ट्राई करना था। आई लुक्ड एट भैया, ही एनकरेज्ड मी। उन्होंने मुझे एनकरेज किया, हाँ चलो ठीक है तुम भी ट्राई करो अपना लक। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क। मैंने लिया डिस्क। माई लक वॉज नॉट टू गुड। लेकिन मेरा लक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स। द शॉपकीपर बॉट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। जिसको उसने सिर्फ 25 पैसे देकर मुझसे खरीद लिए। आई ट्राइड अगेन। दिस टाइम आई गॉट ए बोटल ऑफ इंक ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू। अभी भी मुझे एक बोटल ऑफ इंक मिला जो कि फिर से कम पैसे का था। द शॉपकीपर बॉट द 2 फॉर 25 पैसे। आई टूक ए चांस फॉर द थर्ड टाइम, स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी। उन्होंने थर्ड टाइम भी ट्राई किया लेकिन उनका लक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। I had hopes of winning a big prize and continued to try my luck again and again, paying 50 पैसे each time. So राइटर बहुत कंटिन्यू कर रहे थे। उनको एक बहुत बड़ा प्राइज़ जीतना था वहाँ से और वो बार बार 50 पैसे देकर खेल रहे थे। बट एवरी टाइम आई गॉट ए ट्रिफल मतलब एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू। बहुत कम पैसे की चीज़ें उनको मिल रही थी। At last, I was left with only 25 paise. Again, the shopkeeper showed his kindness. He said I could either play once more with 25 paise or settle the account then and there. वो शॉपकीपर बहुत ही काइंड था। ये राइटर बोल रहा है कि शॉपकीपर बहुत ही काइंड था और उन्होंने मुझे काइंडनेस दिखाया और उसने बोला कि आप 25 पैसे देकर एक बार खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर बंद भी कर सकते हैं। आई प्ले अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड। मैंने लास्ट बार खेला और लास्ट बार में भी मेरे सारे पैसे गायब हो गए। पीपल वर लुकिंग एट मी, सम वर लाफिंग एट माई बैड लक बट नॉन शोड एनी सिंपैथी। किसी ने भी सिंपैथी नहीं दिखाई मुझसे और कुछ लोग मेरे बैड लक पर हंस रहे थे। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। हम अंकल को एक जगह पर वेट करने के लिए चले गए। प्रेजेंटली ही केम, ही लुक्ड एट मी एंड सेड। उन्होंने मुझे देखा और बोला, रशीद यू लुक अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर? रशीद तुम थोड़े दुखी लग रहे हो, क्या बात है? आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं बोला।
भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, भैया ने बोला कि क्या हुआ है. Okay students, we shall see the rest part in the next video.